एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस के अंदर 5 बजते ही एक इंसान घर जाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि उसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है। उसे अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना है, जो देख करके उसके कलीग बात करने लगते हैं कि ये हमेशा ही टाइम पे घर जाते हैं, शायद इनके लिए कोई इंतज़ार करता होगा और अगर ये ओवर टाइम करते तो इन्हें प्रमोशन मिल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। फिर वो इंसान बताता है कि उसका नाम हीरो है और वो अकेले ही रहता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा टाइम पे घर आता है ताकि वो आकर के सो सके। और वो जल्दी से जल्दी इसलिए सोना चाहता है क्योंकि हमेशा उसके साथ रात में कुछ खास होता है। जिसके बाद वो सोते सोते ही हवा में उड़ने लगता है और फिर वो सोचता है कि किस तरीके से काफी सारे लोग दूसरी दुनियाओं के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है और वो सॉर्ड के साथ ड्रैगन से लड़ते हैं और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जिसके बाद वो एक दूसरी दुनिया के अंदर ही पहुंच जाता है। फिर वो वहां से उठता है और सोचने लगता है कि क्या वो कल रात को यहीं पे सोया था, और टाइम देखने पे उसे पता चलता है कि अभी सुबह हो रही है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने का सोचता है। फिर वो याद करने लगता है कि वो किस तरीके से इस दुनिया के अंदर अक्सर आता है जब भी वो सोता है। यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरह के क्रीचर्स रहते हैं, इसीलिए उसे इस जगह को एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद है। तभी उसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है, तो फिर वो शांति से वहां से भाग करके दूर आ जाता है। जिसके बाद वो वहां के नज़ारों को देखने लगता है। वो पानी से जा करके अपने मुंह को धो रहा था, तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है जो कि उसे बुलाती है। वो उसे देख करके कहता है कि मारिया, तुम यहाँ पे आ गई। मारिया बताती है कि उसे पता था कि वो उसे यहीं पे मिलेगा। जिसके बाद वो बताता है कि असल में मारिया एक एल्फ है और वो मैजिक को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग करती है। फिर वो मारिया से कहने लगता है कि वो भी उसके साथ एडवेंचर पे चले क्योंकि वो रूइंस को विजिट करने जा रहा है। मारिया कहती है कि उसके पास फालतू टाइम नहीं है। उसकी ये बात सुन करके हीरो हंसने लगता है और सोचता है कि वो बचपन से ही मारिया को जानता है क्योंकि वो तभी पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था। फिर वो मारिया से कहता है कि अगर वो उसके साथ चलती है तो फिर वो उसे अपना टिफिन दे देगा जिसमें उसने काफी सारा अच्छा अच्छा खाना बना करके रखा हुआ है। उसकी ये बात सुन करके मारिया भी फिर मान जाती है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं रुइंस की ओर। हीरो बताता है कि पहले यहाँ पे एक अलग ही सिविलाइजेशन रहा करती थी और उन्होंने ही इन रुइंस को बनाया था और इस जगह को एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा एडवेंचरस रहता है। मारिया फिर कहने लगती है कि उसे इस तरह की जगहें काफी पसंद है ना, तो हीरो हाँ कहता है। साथ ही साथ उसे यहाँ पे मारिया के साथ आना था ताकि वो लोग साथ में इस जगह को एक्सप्लोर कर सकें। मारिया फिर अंदर आने के बाद अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है ताकि वो वहाँ पे रोशनी कर सके। मारिया को लग रहा था कि वहाँ पे कुछ ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन हीरो बिना ध्यान दिए ही आगे बढ़ रहा था। फिर वो मारिया से कहने लगता है कि ये जगह कितनी कमाल की है ना। मारिया ये सुन करके कहती है कि ये तो बस पुराना सा खंडहर है, लेकिन तभी वहाँ पे हीरो कहने लगता है कि वो लोग वहाँ पे बैठ करके टिफिन को खा सकते हैं। मारिया ये सुन करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों फिर वहाँ पे बैठ जाते हैं और हीरो कहता है कि मारिया अकेले ही टिफिन को खा सकती है, जो सुन करके मारिया काफी खुश होती है। खाने की खुशबू भी मारिया को काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, जो सुन करके हीरो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मारिया को खाने का टेस्ट टी के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसने 400 साल में पहले कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। हीरो ये सुन करके कहता है कि वो ऐसे ही आगे भी उसके लिए खाना लाता रहेगा। मारिया ये सुन करके कहती है कि वो भी उसके साथ आगे ऐसे ही रहना चाहेगी। फिर वो लोग रूइन के और भी अंदर जाने लगते हैं। तभी मारिया उसे पीछे खींच लेती है और कहती है कि वहाँ पे तो एक लिजर्ड मैन है, वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन हीरो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और काफी तेजी से उसकी ओर जाने लगता है। लेकिन फिर वो वहाँ पे जा करके लिजर्ड मैन के ऊपर हमला करने के बजाय उसे हाई फाई देता है, जो देख करके मारिया हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में हीरो लिजर्ड मैन की भाषा भी बोल सकता है और वो इस लिजर्ड मैन के साथ दोस्त है। वो दोनों आपस में आराम से हंसी मजाक करके बातें करने लगते हैं। मारिया फिर हीरो से कहती है कि उसने पहले नहीं बताया था कि वो मॉन्स्टर्स की भाषा भी बोल सकता है। तो फिर हीरो बताता है, लेकिन अभी उसे एक और चीज देखनी है। मारिया कहती है कि आखिर वो चीज क्या है। तो फिर हीरो कहता है कि उसे बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जिसके बाद वो लोग रूइन के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे एक ड्रैगन सो रहा रहता है, जो देख करके मारिया कहती है कि उन्हें शांत रहना होगा क्योंकि अगर ये ब्लैक ड्रैगन उठ जाता है तो वो लोग काफी बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। हीरो कहने लगता है कि उसे नहीं पता था कि ड्रैगन्स इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं।
मारिया कहती है कि ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। फिर वो हीरो के हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि आखिर वो यहाँ पे उसे ड्रैगन दिखाने के लिए क्यों लाया था। तो फिर हीरो कहता है कि उसने भी पहले ड्रैगन को कभी नहीं देखा था ना। फिर वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो ड्रैगन उठ गया है और वो उनकी बिना बात सुने ही उनके ऊपर हमला करने लगता है। हीरो मारिया को बचाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि उसका अंत यहीं पे होगा, लेकिन फिर वो अपनी आंखें खोलता है अपनी दुनिया के अंदर। हीरो को लगता है कि मरने की वजह से वो असल में अपने दुनिया के अंदर ही वापस आ गया, जिसके बाद वो थोड़ा सा खुद को शांत करता है, लेकिन वो तभी देखता है कि उसके बगल में कोई और भी सोया हुआ है। वो फिर थोड़ा संभल करके देखता है कि आखिर वहाँ पे कौन है और उसके बगल में मारिया ही रहती है। मारिया को यहाँ पे इस तरीके से देख करके हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और मारिया उठ जाती है। वो हीरो को देख करके कहती है कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया। तो फिर हीरो उसे हाय कहने लगता है। मारिया फिर उसके पास आती है और कहती है कि आखिर वो दोनों यहाँ पे कैसे आ गए, वो दोनों तो ड्रैगन की वजह से मर गए थे ना। लेकिन फिर वो देखती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। हीरो फिर कहने लगता है कि वो उसे सारी चीजें समझा सकता है, बस उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये सुन करके मारिया कहती है कि वो सबसे पहले उसे कपड़े ला के दे। आगे हमें दिखाया जाता है कि हीरो लड़कियों के कपड़े खरीदने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या खरीदना चाहिए। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो किस तरीके से उस दुनिया के अंदर रहा करता था, लेकिन अब उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर दूसरे लोग कहने लगते हैं कि आखिर वो लड़कियों के कपड़े क्यों खरीद रहा है। वहां से तुरंत ही हीरो चला जाता है और सोचता है कि उसे अगली बार मारिया को लेके आना चाहिए। घर पहुंच करके वो देखता है कि मारिया वहां खिड़की से बाहर की ओर देख रही है। मारिया फिर हीरो से पूछती है कि वो दूसरी दुनिया के अंदर है ना। ये सुनकर के हीरो कहता है हाँ, वो उसकी दुनिया के अंदर है। ये सुनकर के मारिया कहने लगती है कि ये जगह तो काफी कमाल की है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हीरो फिर सोचने लगता है कि वो बेकार ही चिंता कर रहा था। मारिया को भी इस दुनिया के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये उसकी दुनिया से काफी ज्यादा अलग है। मारिया फिर उससे पूछने लगती है कि आखिर ये बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा ऊंची कैसे हो सकती हैं। तो फिर हीरो सोचने लगता है कि वो जैसे मारिया की दुनिया को घूमा था, उसे वैसे ही मारिया को इस दुनिया को घुमाना चाहिए। फिर वो मारिया से कहता है कि वो जैसे ही कपड़े पहन लेगी वो उसे घुमाने ले जाएगा, जो सुनकर के मारिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हीरो वहाँ पे बैठ करके सोच रहा था कि वो मारिया को टोक्यो घुमाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे मारिया आ जाती है हीरो के लाए कपड़े पहन करके, जिन्हें देख करके हीरो कहता है कि ये सारे कपड़े उसे काफी ज्यादा सूट कर रहे हैं। मारिया कहने लगती है कि ये कपड़े सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये सुन करके हीरो कहता है कि उसके ऊपर सारे ही कपड़े काफी अच्छे लगते हैं। मारिया फिर कहने लगती है कि पता नहीं उसे यहाँ पे क्या क्या नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर हीरो कहता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसे इस कैप को पहनना होगा ताकि वो अपने कानों को छुपा सके, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे ऐसे कान नहीं होते। मारिया कैप को पहन लेती है और वो उसमें भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। हीरो फिर मारिया से कहता है कि अब वो लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मारिया भी काफी खुश हो जाती है। लेकिन कार के अंदर बैठने के बाद वो काफी ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि वो पहली बार इस तरह की चीज में बैठी थी और हीरो काफी धीमे गाड़ी चला रहा था। फिर वो लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। मारिया चारों ओर देखने लगती है और हीरो वहाँ पे खाने को ऑर्डर कर देता है। हीरो फिर बताता है कि असल में वो इसी दुनिया के अंदर रहता है और उसकी ऐसी ही लाइफ है। मारिया फिर उससे सारी चीजें समझाने के लिए कहती है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और आखिर वो इस दुनिया के अंदर कैसे आ गई, वो है कौन। हीरो फिर बताता है कि वो असल में इसी दुनिया का रहने वाला है, लेकिन वो जब भी सोता है तो वो उसकी दुनिया में पहुंच जाता है और वो वहीं पे मारिया से मिला था। लेकिन जब ड्रैगन ने उनके ऊपर हमला किया तो वो लोग किसी वजह से इस दुनिया के अंदर वापस आ गए और उसके साथ मारिया भी आ गई। ये सारी चीजें सुन करके मारिया कहने लगती है तो ये सारी चीजें उस ड्रैगन के हमले की वजह से हुई हैं। लेकिन फिर मारिया को चिंता होने लगती है कि आखिर वो किस तरीके से अपनी दुनिया में वापस जा पाएगी और उसके यहाँ पे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। और आखिर हीरो कितने साल का है, क्योंकि वो काफी बड़ा लग रहा है। हीरो बताता है कि वो 28 साल का है और असल में उस दुनिया के अंदर वो जितने टाइम रहता है सोने की वजह से उसकी एज उतनी ही बढ़ती है। मारिया ये सुन करके हैरान हो जाती है कि वो 28 साल का है, क्योंकि वो खुद 450 साल की थी। जिसके बाद वहाँ पे उनका खाना आ जाता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा था। मारिया फिर खाने को खाती है और उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर मारिया को लगने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही खा रही है,
हीरो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो और भी खाने को ऑर्डर कर सकता है। जो सुनकर के मारिया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही तेजी से ढेर सारा खाना खा लेती है। हीरो फिर मारिया को चेरी ब्लॉसम दिखाने के लिए लाता है और वो वहाँ के नज़ारों को देखने लगती है। हीरो फिर मारिया को मिस एल्फ कह के बुलाता है और मारिया उसकी ओर देखती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में घर की ओर वापस जाने लगते हैं।